हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। वैसे तो ये एक हंसी का विषय लगता है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर और अत्यंत दुख का विषय है। हमारे यहाँ इंडिया में, ख़ास तौर से नॉर्दर्न इंडिया में या जिस एरिया में मैं रहती हूँ, वहाँ तो मैंने ऐसे ही देखा है कि बूढ़े व्यक्ति को ज़्यादा राइट्स होते नहीं हैं, अधिकार उनके होते नहीं हैं। उनको कह दिया जाता है कि भाई अब तुम्हारी उम्र हो गई, अब तुम एक कोने में बैठ जाओ और बस शांति से राम का नाम लो और दखल अंदाजी मत करो किसी भी काम में। तो बूढ़ा होने का मतलब ये तो है नहीं कि उसका मन बदल गया है या उसके मन में कुछ इच्छाएं नहीं हैं या वो कुछ क्रिएटिव नहीं हो सकता है या वो कुछ नया नहीं कर सकता है। तो सिर्फ बैठ के मौत का इंतज़ार करें। बूढ़े लोगों के लिए हमने ये कर दिया है कि वो बैठ के मौत का इंतज़ार करें। अब कुछ कुछ लोग होते भी हैं जो अपने अपने पास कुछ उनके पास इनकम होती है, पैसा होता है, तो वो अपने तरीके से कुछ जीवन जीते भी हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें सामाजिक तौर पर जो एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं, वो है कि अगर वो कुछ तेज कलर का कपड़ा पहने या कुछ नया फैशन करें, या सपोज़ कोई बूढ़ी हो गई हैं लेडीज़ और वो कुछ ऐसा कर, सपोज़ किसी को डांस में इंटरेस्ट है और अब कई लोग डाल भी रही हैं, वो अपनी कुछ डांस की वीडियो बना के डालना चाहती हैं, तो फ़ौरन आता है कि भाई बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। या फिर उनके बच्चे भी कहेंगे कि क्या कर रही हैं ये, मम्मी को क्या हो गया है इस उम्र में, कि कितनी हमारी बदनामी है, ये क्या बना के डाल रही हैं। ऐसे ही बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, जेंट्स भी, उनका भी मन होता है, हो सकता है वे कुछ गाना गाना चाहें या फिर वो कुछ डांस करके कुछ जो अलग है, मतलब जो नॉर्मल है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो कुछ वो अलग करना चाहते हैं उसके लिए उनको बहुत खुद से लड़ना पड़ता है, खुद से ही बहुत लड़ना पड़ेगा। फिर समाज है, बच्चे हैं, परिवार है, और इसके चलते कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आत्माएं होती हैं जो कुछ कर जाती हैं, बाकी चुप होकर घर में बैठ जाती हैं और सिर्फ मौत का इंतजार। तो देखिए, ये यही बड़े दर्द का भी कारण है। और ये कि अभी ये बूढ़े हो गए हैं या अब हम जवान हो गए हैं, हमारे शादियां हो गई हैं, तो अब इन्हें मर जाना चाहिए। बहुत अब आप कहेंगे ऐसा तो कोई नहीं चाहता, माँ बाप को तो सब बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका रेशियो आप देखिए कि घरों घरों में कितने झगड़े हैं और कितने लोग वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि अब उनकी प्रेजेंस को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है या उनकी एक्टिविटीज़ को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा है। एक मेरी जान पहचान की लेडीज़ थी, वो भजन वगैरह में, जब भजन वगैरह होते थे तो वो भजनों में डांस भी कर लेती थी। अब उनका मन था तो वो कर लेती थी डांस। तो उनकी बहू बोली, बताओ मम्मी को क्या हो गया, बताओ आजकल तो मम्मी को क्या हो गया, भजनों में डांस करना शुरू कर दिया। अब भगवान के भजन गा गा के कई बार लोग डांस करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो हमने ये सब का, इसके पीछे रीज़न एक ही है कि हमारे अंदर जो भी रिवाज, जो भी परंपरा चल गई है कि बूढ़े लोगों को सिंपल रहना है, बूढ़े लोगों को सभ्य व्यवहार करना है, बूढ़े लोगों को कुछ भी ज़्यादा फैशनेबल नहीं करना है। तो ये जो रिवाज चल गया, ये जो शुरुआत हो गई, चाहे वो हो सकता है किसी बूढ़े व्यक्ति ने खुद ही ये शुरुआत की हो कि भैया मेरी उम्र हो गई है, अब मैं घर में रहूँगा, अब मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, ये भी हो सकता है। तो ये जो रिवाज एक चल गया, ये ठोसता बन के बैठ जाता है हमारे अंदर, हमारे समाज में, हमारे मन में, और पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे को जाता रहता है। ये भी नहीं है कि ख़त्म हो जाए, कम ही ख़त्म हो पाता है। तो मेन कारण है ठोसता, मतलब हमारे अंदर जो जीवन हम जीते हैं उस जीवन का असर जो लोगों ने हमें बताया, जो हम दिमाग नहीं लगाते, ना लगा पाते। लोग बड़े विश्वास से ये बात कहते हैं कि भाई जैसे कि जातियां हैं, जातियां तो भगवान ने बनाई हैं। उन्हें मतलब ये एहसास ही नहीं है कि जातियां तो इंसान ने बनाई हैं। भगवान ने तो इंसान बना के भेजा था, ना उसने धर्म बनाया था, ना जातियां बनाई थी। ऐसे ही अगर बूढ़े व्यक्ति, सबसे और भी एक बड़ी समस्या है, एक तो यही है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मतलब उनका मन पे बिल्कुल
कंट्रोल करेंगे आप, और वो कुछ भी नहीं कर, खुद भी वो उस प्रेशर में रहते हैं। और एक बहुत बड़ा रीज़न है, मतलब समस्या है, वो है कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति शादी करना चाहे, पहले बहुत बूढ़े बूढ़े जेंट्स लोग शादियां कर लिया करते थे और बहुत छोटी छोटी लड़कियों से करते थे, उसे हम गलत कह सकते हैं, गलत था वो, लड़की की ज़िंदगी भाई बर्बाद थी एक तरीके से। लेकिन अगर दो उम्रदार व्यक्ति शादी करना चाहें तो ये बड़ा गुनाह है, और गुनाह है ख़ास तौर से बच्चों के लिए। बच्चों से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि हमारे मम्मी पापा या हमारे दादा दादी शादी कर रहे हैं। तो और लेडीज़ के लिए तो और भी ज़्यादा, किसी का बाप शादी करे चलेगा, किसी की माँ शादी करे ये उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि जो बहुत पढ़े लिखे समझदार, पढ़े लिखे तो नहीं कह सकते, पढ़े लिखे से इसका कोई मतलब नहीं है, जो इस बात को महसूस करते हैं, वो बिना पढ़ा लिखा भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, तो वो लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन बहुत कम, रेयरली रेयरली तो लोग कह पाते हैं कि मुझे शादी करनी है, और रेयरली फिर उन्हें कोई मैच मिल पाता है। फिर वो कोई मैच मिल गया तो फिर उनके अंदर इतनी हिम्मत हो कि समाज को और बच्चों को फेस कर सकें। तो ये जो वो परेशान हो रहे हैं, वो जो बूढ़े व्यक्ति परेशान हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं? ये कोई भगवान का बनाया हुआ नियम नहीं है। सिर्फ एक हम उम्र इंसान के साथ बैठना, उससे बातें करना, उसके साथ रहना, इसमें क्या क्या लगने वाला है? इसमें कुछ नहीं लगने वाला, लेकिन समाज की परंपराएं जो हमारे ऊपर बैठी हुई हैं ठोसता बन के, तो वो हमें सही को देखने नहीं देती और हमसे गलत करवाती रहती। हम लोगों को कितनी तकलीफ देते, कितनी तकलीफ देते, हम अपने माता पिता को कितनी तकलीफ देते, क्योंकि जनरली जब बूढ़े व्यक्ति कुछ करते हैं तो उसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनके बच्चे को होती है। अब यहाँ एक और भी मैकेनिज्म निकल के आ रही है, ये तो आप इसको खुद भी विस्तार से और देख समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ इस तरह की बातें हो रही हैं, जहाँ बॉडी शेमिंग होती है। कोई मोटा व्यक्ति या काला व्यक्ति अगर डांस करता है, कहीं जा कर के कहीं स्टेज से वो डांस कर रहा है, तो अधिकतर लोग पीछे से हंसेंगे, सामने से वो अप्रिशिएट कर भी रहे हैं तो मन में सोच रहे हैं क्या कर रहा है यार, क्या दिखा रहा है। और वो अगर किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, तो कोई एक दो उसका साथ देगा भी, बाकी सब लोग उसे चुपचाप मन मन में यही कहेंगे या खुल के भी कहेंगे, यार क्या है, अपना देख तो ले, तू क्या लग रहा है, शक्ल देखी है अपनी, अच्छा पहले अपना मोटापा तो कम कर ले। अरे भाई, उसके मोटापे का उसके मन से, उसके टैलेंट से क्या संबंध है? वो मोटा है ठीक है, वो काला है चलो ठीक है, वो मोटापा कुछ कम कर भी ले, हर कोई नहीं कर पाता है। और काला है तो, या भद्दा है, देखने में भद्दा वैसे कुछ नहीं होता है, काला भद्दा कुछ नहीं होता है। हमने बस ये बना दिया है कि गोरा है तो सुंदर है और काला है तो गंदा है। ऐसे फीचर्स अच्छे हैं, ऐसे फीचर्स अच्छे नहीं हैं। तो जिसने जन्म लिया है, जो ईश्वर की रचना है, चाहे वो काला है, भद्दा है, मोटा है, कैसा भी है, ईश्वर की रचना है, उसकी इस बॉडी कंडीशन से उसके मन का या उसकी क्रिएटिविटी का क्या संबंध है? सिर्फ इस वजह से हम उसे अधिकार नहीं देंगे वो खुद को एक्सप्रेस कर सके, खुद जो उसके दिल में आ रहा है वो कर सके। अगर उसका डांस का मन है तो वो क्यों नहीं डांस कर सकता, और हम उसके स्टेप्स को क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? क्यों हम देखते ही रिजेक्ट करते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है? क्योंकि वो आपके सुंदरता के क्राइटेरिया में फिट नहीं है, क्योंकि वो आपके एज के क्राइटेरिया में फिट नहीं है। और ये सब हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ये चीज़ शुरू से हमने देखी है कि जो मोटे काले या भद्दे लोग होते हैं वो जनरली खुद ही बेचारे चुप होकर बैठ जाते हैं कि भाई मैं क्या करूँगा, मुझे तो कोई देखेगा। हो सकता है वो आपसे भी बेहतर कर सकें। प्रेजेंटेशन का मतलब है, ठीक है कि भाई प्रेजेंटेशन कोई चीज़ होती है, लोग किसको क्या पसंद करते हैं, लेकिन आप उसे बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, एज शेमिंग, कि एज हो गई तो ये नहीं करेंगे, ये हो गया तो ये नहीं करेंगे। तो देखिए, इसमें एक और मुझे मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, वो ये है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो बुढ़ापे में उन्हें क्यों ये तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं? क्योंकि भरी जवानी से या बचपन से वो खुद यही करते आए हैं, वो खुद लोगों को रोकते टोकते आए हैं। जो लोग कर सकते थे, करना चाह रहे थे अपने जीवन में, अपने नियर एंड डियर वंस, अपने बच्चे, अपना समाज, समाज में लोग, देखिए आप गाँवों में जाइए, पंचायत लगा के लोगों को दंड देते हैं
सिर्फ क्या, क्योंकि वो अपने मन की काम कर रहे होते हैं, क्योंकि वो किसी से प्यार कर रहे होते हैं, या वो किसी से शादी करना चाहते हैं, या वो एक पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनते हैं, या लड़की वो सिर नहीं ढकती है। पहले तो देखिए ये तक था, परंपराओं ने जितना दुख इंसान को दिया है और वही दुख लौट के आता है। जो बूढ़े जवानी भर लोग करते रहते हैं, दूसरे को रोकना टोकना, उनके जीवन में दुख डालना, वही उन्हें फिर बुढ़ापे में लौट के आता है। अब उनकी कोई सुनता नहीं है, अब उनके ऊपर रोक टोक होती है। खाने पीने को भी कहा जाए तो भाई बताइए कितने चटोरे हो रहे हैं। अब इनकी उम्र है ये सब करने की, जाके आराम से बैठें अपना भजन करें। तो ये सब चलता रहता है। तो ये सब इसीलिए चल रहा है कि हमने ये परंपराएं हमारे ऊपर जम के बैठ जाती हैं, ठोसता बन के बैठ जाती हैं। जो भी जीवन में हम देखते हैं वो उसके हम इतने आदी हो जाते हैं कि हम उसमें सही गलत का फैसला लेने की कंडीशन ही नहीं होते। हाँ, एक बात मैं ये बोल रही थी कि साउथ इंडिया में था, पता नहीं कहाँ कहाँ था, पहले तो था ही। देखिए पहले इंसान तो नेकेड था जंगल में, कपड़े तो बाद में इनका आविष्कार हुआ। जैसे बाकी जानवर रहते हैं वैसे इंसान भी रहता था। फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को, उसे किसी दिन आइडिया आ गया, उसने पत्तों का एक माला सी बनाई और उसे अपनी लोअर बॉडी पे लपेट लिया। फिर वो और बड़ा होता गया, फिर उसने धीरे धीरे करके कपड़े बनाए। तो सबसे पहले जहाँ तक हम देखते हैं, अगर हम पाषाण युग की पिक्चर्स देखें, कुछ तो नेकेड होती थी और कुछ उसमें पत्तों से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कवर होता था। तो मीन्स सबसे पहले इंसान ने शायद अपना बॉडी का निचला हिस्सा कवर करना शुरू किया। तो अब क्या हुआ, कपड़े बने और चीज़ें आई। तो पैसे वाले लोगों ने या ऊंची जाति जो कही जाती है, मेरे ख्याल से जो किसी के साथ गलत करता है वो तो सबसे नीचा होता है, लेकिन फिर भी अगर हम मान लें जो ऊंची जाति समाज में कही जाती हैं, उन्होंने, लेडीज़ ने अपनी बॉडी का ऊपर का हिस्सा भी कवर करना शुरू कर दिया। अब होता क्या है कि अगर मैं कुछ स्पेशल कर रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ दूसरा कोई ना करे। ख़ास तौर से अगर कोई सर्वेंट है या कोई नीची जाति के जो कही जाती हैं, मैं उन्हें नीची मानती नहीं हूँ, लेकिन जो नीची जाति कही जाती हैं, अब हमने बॉडी का ऊपर का हिस्सा कवर करना शुरू कर दिया है, तो अब ये भी कवर करेंगी तो हमारे और इनमें अंतर क्या रह जाएगा। जो ऊंची जाति वाले थे, लेडीज़ थी या लोग थे, उन्होंने सोचा कि भाई अगर ये भी अगर कवर करने लगेंगी तो हाँ, हमारे इनमें क्या अंतर है, हमारे जैसा ये ना करें। इसलिए उन्होंने इस बात पर रोक लगा दी कि वो अगर कोई लेडी ऊपर का पार्ट अपना बॉडी का कवर करेगी, अपने ब्रेस्ट को कवर करेगी, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर वो नहीं देती थी तो उसके ऊपर अत्याचार होता था, हिंसा होती थी, उसका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कट भी करने के हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। तो देखिए क्या थी, ये परंपराएं, ठोसताएँ जो हमारे अंदर जम के बैठ गई थी। फिर कहीं टीपू सुल्तान ने उसको लीगल, मतलब सबको अधिकार दिया, शायद अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करें, कि भाई हर स्त्री अपना बॉडी का ऊपर का पार्ट ढक सकती है, सबको अधिकार है। और टीपू सुल्तान देखिए कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 200-400 साल पुरानी बात होगी बस, ये इससे कम ही है। तो भी तब तक भी ये हालत थी, तो उन्हें हम अधिकार नहीं दे रहे थे। तो ये जो अधिकार हम नहीं दे रहे थे, हमने जो अत्याचार करे वही अत्याचार हमारे ऊपर आते हैं। अब ये बूढ़े लोगों को लेकर के जो मैंने आज शुरू किया है, ये हर जाति के, ऊंची नीची जाति में, सब में ये चीज़ फैल गई है। तो जो दूसरों पर अत्याचार करते रहे हैं, दूसरों को जो वो दबाते सताते रहे, और वो भी गलत फहमी में, उन्हें तो लग रहा है हम ठीक कर रहे हैं, यही रिवाज है, लेकिन वो उसको एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, उसके मन को समझते हुए नहीं समझ पाते थे। समझ पाते हैं थे क्या हैं, ये तो ऐसा तो रिवाज है, ऐसा तो करना पड़ेगा, ऐसा क्यों नहीं करा तुमने। और फिर कई बार एक चीज़ और मैंने देखी है, हमारी अपनी ही भी समाज में मैंने देखी है कि बहुत सारी चीज़ों में से अगर हम कुछ ना करें तो हमें टोक दिया जाता था, ये ऐसा नहीं करा, ये तो ऐसे होता है, ये तो ऐसे होता है। फिर कई बार कुछ बूढ़ी लेडीज़ खुद ही भूल जाती थी और फिर वो दूसरी तरीके से करती थी, तो हम कहते थे भाई आपने, ये तो ऐसे होता था, अब चलो इसे ऐसे भी कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो जिस बात को डिसाइड कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दूसरा कोई करता था तो उस पर क्लेश होता था। तो चीज़ें ऐसा नहीं कि बदलती नहीं,
चीज़ें बदलती हैं, बट जो समाज के बड़े लोग या कोई पावरफुल लोग कह दें कि चलो भाई ये चलता है, कोई बात नहीं, ऐसा कर लो, तो सब राजी। और अगर किसी छोटे बच्चे ने कर लिया है तो उसके ऊपर प्रॉब्लम है। तो ये बड़ों की ही ड्यूटी बनती है कि समाज को सुधारें। और समाज सुधार नहीं सकते, आप खुद नहीं समझ सकते जब तक कि आपको ये एहसास ना हो कि गलत क्या है और सही क्या है। यही वीडियो मैं बनाती रही हूँ और भी मैंने पिछले बनाई है कि क्या हम समझ सकते हैं कि सही क्या है। क्या हम समझ सकते हैं कि बूढ़े व्यक्ति को रोकना टोकना गलत है। उसे पूरा अब तो उसका जीवन थोड़ा फ्री हुआ है, अब तो वो बच्चों से अपने फ्री हो गया है। अब वो गा भी सकता है, अब वो कुछ एक्टिंग भी कर सकता है, अपनी कुछ वीडियो भी बना सकता है, कुछ पहन भी सकता है, कुछ हंस बोल भी सकता है, कुछ खेल भी सकता है, और बहुत लोग कर भी रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम परसेंटेज है। लेकिन इसमें भी फिर जो बात मैं शुरू में लेके चली थी, अगर कोई शादी करना चाहे तो वहाँ उसको बहुत, अब देखिए, लिव इन में रहना अच्छी बात नहीं है, और लेकिन लोग रह रहे हैं। बिना शादी के रिलेशन बनाना अच्छी बात नहीं है, लोग भी बनाते रहे हैं। जवान बेटा हो सकता है खुद कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, लेकिन अगर बाप शादी करने जाएगा या माँ शादी करने जाएगी तो उसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो शादी का तो तुमने सिस्टम बनाया है, अब शादी तो करने दो कम से कम। शादी पे भी ऑब्जेक्शन करेंगे फिर तो कैसे काम चलेगा। और वो भी चाहे बेचारे जो भी वृद्ध होते हैं वो अपना इसी दुख में, मतलब अंदर अंदर से तो दुखी रहते ही हैं। देखिए, एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैंने बालों की कटिंग कराई, छोटे बाल कराए, तो मेरे लिए भी बहुत हिम्मत का काम था, वो नहीं हो पाता है आसानी से इंसान से। तो मैं अपने रामचंद्र मिशन के फंक्शन में गई, वहाँ मुझे एक बहुत वृद्ध महिला मिली, और उनका मतलब ना तो बॉडी थी बिल्कुल जैसे बुढ़े लोगों की हो जाती है, और ना ही उनका मतलब बहुत ही कमज़ोर सी और बुढ़ी सी लेडीज थी। वो आके मुझे उन्होंने हक करा और बोले, जी देखो जी, ऐसे बाल तो हमें भी कराने हैं। अब देखिए उनका क्या है, जेंट्स सारे बुढ़े हो जाते हैं, बाल कटाते रहते हैं, अब उनका इस चीज़ में इतना मन। मैंने कहा चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं कटा दूँगी। बोले नहीं, हमें तो कोई घर में भी नहीं रहने देगा। गाँव की वो लेडीज़ थी, मतलब उन्हें तो रहने देता, कोई नहीं रहने देता, बट ये तो है ही कि समाज टारगेट करता है, और उसके वजह से उनका खुद की भी हिम्मत नहीं होती है इंसान की, खुद भी इंसान परंपराओं में से नहीं निकल पाता। जो टोकने वाले हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, और जो करने वाले हैं वो भी नहीं निकल पाते हैं, वो भी फंसे रहते हैं परंपराओं में। तो यहाँ देखिए, आज हमने जो चर्चा की वो बूढ़े लोगों को कैसे उनके मन की बातें करने से रोका जाता है, जबकि उसका कोई खास मतलब है नहीं। सिर्फ हमारी सोच है कि इन्हें ऐसे ही पहनना चाहिए, इन्हें ऐसे ही रहना चाहिए। पहले बच्चों की वजह से उनकी बेइज्जती होती थी, और अब उनकी वजह से बच्चों की बेइज्जती होने के लिए तैयार है। बेइज्जती को हो ही जाने दो एक बार। बेकार में लोगों को इतना दुख देती है ये इज्जत को किस किस चीज़ों से बांध लिया है इंसान ने। लड़की से बांध दिया है, एक लड़की पैदा होते ही सबको अपनी इज्जत का खतरा हो जाता है, और वो लड़की की वजह से नहीं होता, वो तुम्हारी अपनी परंपराएं हैं उसकी वजह से होता है। वो है सबसे बड़ा कारण कि अगर हम समाज से हट के कुछ करेंगे या हमारे लोग समाज से हट के कुछ करेंगे तो समाज क्या कहेगा, यही बेइज्जती है, और क्या है बेइज्जती। तो समाज इतना समझदार नहीं है, समाज ना इतना समझदार है, और ना ही ऐसा हुआ है कि समाज कभी बदला नहीं है। समाज को बदलने के लिए कुछ हिम्मत चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। आप नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन, कल की वीडियो में मैंने बोला है कि हिंसा करनी नहीं, और करना वही है अगर सही है, गलत में नहीं। गलत में अगर आप करेंगे तो आपको परेशानी होगी, हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो हिंसा करनी नहीं है और काम करना नहीं है। काम वही करना है जो खुद को पसंद है, जो खुद सही है, पसंद है, सही है, जो सही है वह काम करना है। यही हिम्मत दिखाइए, ये हिम्मत दिखानी बहुत मुश्किल है। देखिए, गाली के बदले पीट आना आसान है, लेकिन अपने मम्मी की शादी कराना बहुत मुश्किल काम है। कराते हैं आजकल कोई कोई जो बहुत बचपन, मतलब जवानी में ही विधवा हो गई। एक लड़के का भी आया था, उन्होंने अपने बच्चे को पाला पोसा, जब बड़ा हो गया वो, तो उसने अपनी मम्मी की शादी कराई। तो अब
यह सब चीज़ों का निचोड़ क्या आ रहा है कि देखिए हो नहीं पाएगा। ये बात सही है, मैं कह रही हूँ भाई कहिए कहाँ हो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ध्यान करना है, ईश्वर को बुलाना, ईश्वर का ध्यान करना है। जब हम ईश्वर का ध्यान करेंगे वो एनर्जी हमारे अंदर आएगी, और ये मांगना है कि ठोसता जो जो जीवन का असर मेरे अंदर है, जो जीवन से परंपराएं मेरे अंदर, गलत बातें भी मेरे अंदर जम के बैठ गई हैं, जिन्हें मैं सही समझता हूँ और सही नहीं समझता हूँ तो भी उसका विरोध करने का, उसके खिलाफ बोलने का मेरे अंदर साहस नहीं, तो वो सब बाहर जा रहा है। वो हटेगा तभी मैं हल्का हो पाऊंगा। देखिए हर समय हम कितने भारी हैं कि पता है ये बात गलत है, बट समाज सही मानता है तो मुझे इसी का साथ देना पड़ेगा। क्या हुआ, मेरी मम्मी शादी कर लेंगी तो, लेकिन भाई मेरी हिम्मत नहीं है समाज को झेलने की। तो अगर मैं खुद भी ये सही मान रहा हूँ कि मेरी मम्मी शादी कर लें, तब भी कुछ परसेंटेज होगी जो लोग इस बात को बोल पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे। खुद अंदर से सही मानते हुए भी समाज के डर से आप उस बात को बोलने की कंडीशन में नहीं, या उसे करने या करने देने की कंडीशन में नहीं। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा हमें करना क्या है, सब चीज़ों का एक ही इलाज है, संजीवनी बूटी। हर बीमारी का एक ही इलाज है, संजीवनी बूटी। एक गलती करी थी तो सब गलत होता चला गया। एक शराब पीनी शुरू कर ली थी तो घर बिगड़ गया, कमाई का साधन बिगड़ गया, बीवी से झगड़ा हो गया, घर बर्बाद हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, मरने जा रहा हूँ, लीवर खराब हो गया, मर गया। एक शराबी तो पीनी शुरू करी थी। तो हमने एक काम गलत कर दिया कि हमने ईश्वर से चीज़ें मांगनी शुरू कर दी, भिखारी बन गए, कटोरा हाथ में ले लिया है भिखारी, जबकि वो हमारा ही है, हम ही हैं उसके। जैसे बहुत से घरों में भी ये कंडीशन होती है कि एक कोई चीज़ लानी हो तो पहले 10 एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती हैं पापा को, सारे या दादा को, वो पूरा कब्जा करे बैठे हैं, और जब तक उनकी समझ में नहीं आएगा वो पैसे देने वाले नहीं हैं। तो जैसे वो दादाजी जो सारी प्रॉपर्टी बच्चों को जाने वाली है, कल को वो क्या करने वाले हैं उसका उन्हें पता भी नहीं चलेगा फिर। तो वही हमने ईश्वर के साथ कर दिया, हमने ईश्वर को छोड़ दिया है। गलती ये हुई है, हमें ईश्वर को बुलाना है, हमें उससे प्यार का संबंध। देखिए अगर दादाजी से प्यार का संबंध होगा और दादाजी भी बहुत प्यार करेंगे और तुम भी बहुत प्यार करोगे, तो ना तुम वो कुछ करना चाहोगे जो दादा को पसंद नहीं है, और ना दादा वो करेगा जो तुम्हें पसंद नहीं है, या वो करेगा जो तुम्हें पसंद है। तो ये चीज़ें संबंध पे है कि हमारा संबंध कैसा है, हमारा संबंध चीज़ें लेने तक है, या हमारा दिल का संबंध है। तो हमें ईश्वर से दिल का संबंध बनाना, ईश्वर को बुलाना है। मेरा काम नहीं चलने वाला, तूने मुझे फेंका है इस दुनिया में, अब ये सब झेलना मेरे बस की बात नहीं है। आओ भाई मेरे साथ रहो, आ जाओ, तुम्हें आना ज़रूरी है। और जो अब तक टीचिंग ने आपको दिया है, दुनिया की एजुकेशन ने आपके अंदर ठोसता भर दी है, उसको बाहर निकालना, उसको बाहर निकालना है। वो निकलेगी, वो ईश्वर आएगा तो निकलेगी। ईश्वर को भी जगह चाहिए, बोला है मैंने। और संगति का बहुत असर होता है हमारे ऊपर। तो संगति करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो मीडिया का ज़माना है। कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा लगे कि ये स्पिरिचुअली हाई है, इसके अंदर ईश्वरीयता है, तो उसको आप देख सुन सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, और उसके विचारों को मनन कर सकते हैं, उसकी जीवनी पढ़ सकते हैं, उसके जीवन के बारे में जान सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि यही तो होता है। देखिए हर धर्म में जो जो धर्म के संस्थापक रहे हैं, वो उनके बारे में लोग पढ़ते सुनते हैं। ये एक धार्मिक क्रिया भी है कि भाई आई थिंक कि जीसस हैं क्रिश्चियनिटी में, तो उनके बारे में लोग पढ़ते सुनते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं, और बाइबिल में ज़्यादा जिक्र जहाँ तक मुझे पता है कि जीसस का ही है। तो उनके जीवन को जब हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उनकी जो एनर्जी है, ये साइंटिफिक है जहाँ तक मैंने समझा है। अब साइंटिस्ट कब प्रूव करेंगे वो उनकी बात है, वो भी और फील्ड में तो कर चुके हैं, लेकिन धर्म के मामले में ज़रा कम इंटरफेयर करते हैं, शायद वो भी डरते हों। तो जिसका हम ध्यान मनन करते हैं, सोचते हैं, चाहते हैं, चाहना, हम उसकी एनर्जी हमें आने लगती
या फिर अगर हमारी एनर्जी हाई है तो हमारी एनर्जी उसको जाने लगती है। ये एनर्जी का बैलेंस होता है, जहाँ कम होती है ज़्यादा की तरफ से उधर जाती है। जैसे मैंने बोला पहले भी है कि हवा जहाँ ज़्यादा है वहाँ से चलेगी कम की तरफ, पानी जहाँ ज़्यादा है कम की तरफ चलेगा। ऐसे ही ये जो एनर्जी है ये जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ चलेगी। तो एक तो आपको ईश्वर से ईश्वर को मांगना है, मतलब मांगना चाहिए, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही। तो हम बैठ जाएं ध्यान में, वो ईश्वरीय एनर्जी है, वो कहीं मूर्ति नहीं है। मूर्तियों पे मैं फिर कोई वीडियो बनाऊंगी या मैं बता चुकी हूँ शायद। वो जो मेन जो नूर कहते हैं इस्लाम में, उसको कहते हैं वो नूर है। अब उसे वैसे तो उसे कुछ भी कहना, कोई एग्जाम्पल उसका है ही नहीं। अब बस हम उसे एनर्जी, क्योंकि वो सारी चीज़ें करती है, उसे सब पता है, वो सर्वज्ञ है और सब कुछ जानने वाला है और सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, तो हम उसे चलिए एक एनर्जी बोल देते हैं। तो वो मेरे अंदर ईश्वर आ रहा है, वो जैसा भी है, मैं उसे नहीं देख सकता, मैं नहीं समझ सकता, हम क्यों अपनी अकल लड़ाएं। जैसा भी है वो ईश्वर मेरे अंदर आ रहा है, वो सुप्रीम पावर मेरे अंदर आ रही है, और जो ठोसता मेरे अंदर भरी हुई है वो बाहर जा रही है। जो जीवन का असर, जो परंपराएं मेरे अंदर जम के बैठ गई हैं, जिससे मैं सही को गलत, गलत को सही समझता रहता हूँ, जिससे मैं डरता रहता हूँ, वो बाहर जा रहा है। इतना करेंगे। इसके अलावा जो भी व्यक्ति आपको स्पिरिचुअली हाई लगे, देखिए जैसे व्यक्ति का कि जैसी संगति होगी वैसे आप बनेंगे। तो इसलिए ये नहीं कि यहाँ सॉरी अगर किसी को बुरा लगे कि बस मेरे माता पिता हैं तो मेरे लिए तो यही महान है क्योंकि इन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है। लेकिन अगर माता पिता की स्पिरिचुअल कंडीशन डाउन है तो आपकी भी डाउन ही रहने वाली। माता पिता ने सब कुछ किया, ठीक है, वो आप उनके बच्चे हैं, उन्होंने किया, ये उनकी ये परंपरा, ये भी चली हुई है, ठीक है, कुछ परंपराएं अच्छी भी हैं। तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन व्यक्ति स्पिरिचुअली हाई है। देखिए अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आपको साइंस का टीचर ढूंढना पड़ेगा, किसको साइंस आती है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो इंग्लिश स्पीकिंग सिखा सकता है। आप अपनी मम्मी से ही सारी चीज़ें नहीं सीख सकते। तो अध्यात्म में भी जो व्यक्ति अध्यात्म में ऊंचा, उसके बारे में उसके पास बैठना, नहीं बैठ रहे हैं तो उसको कहीं मीडिया पे सुनना और उसके बारे में सोचना, उसकी जीवनी उसकी पढ़ना सुनना, ये सब करते करते हम उससे कनेक्ट होते हैं। मेन चीज़ क्या है कि उसकी एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र होती है। जो गॉडलीनेस है, जो खुदाई है, वो एनर्जी उसके अंदर ज़्यादा है और वही आपको चाहिए, तो वो वहाँ से ट्रांसफ़र होती है। ये मैं रामचंद्र मिशन की अभ्यासी हूँ हार्टफुलनेस की, और ये वहाँ जीवित गुरु का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जीवित बॉडी से ही बॉडी में ट्रांसमिशन ज़्यादा आता है। जैसे मोबाइल के अंदर अगर सिम है तो हम मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन अगर मोबाइल में सिम नहीं है तो हम उस सिम में मैसेज नहीं भेज सकते हैं, ना उससे हम बात कर सकते हैं। तो जो आत्मा बॉडी के अंदर है, वहीं से दुख सुख आते हैं, वहीं से सब कुछ होता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो हार्टफुलनेस है उसमें जीवित गुरु का कॉन्सेप्ट है। और पहले तो मैं खैर बिल्कुल भी इस बात को नहीं मान रही थी, बताया भी है मैंने पहली वीडियो में, फिर भी मैं बताती हूँ, लोग सारी वीडियो तो नहीं देखते हैं और ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो फिर मुझे समझाया गया, मैंने मानना शुरू करा बड़े बड़े मरे हुए मन से पार्थ सारथी जी को, जो मेरे दिल से बहुत ही कनेक्ट हो गए। तो कभी मैंने उनसे बात नहीं की, थोड़ा दूर से देखा, बिल्कुल पास से भी देखा, गाड़ी में बैठे हुए थे, थोड़ी दूर से उनके साथ बैठ के मेडिटेशन किया, लेकिन कभी बात नहीं की। और फिर मुझे एक बार मौका भी मिला, फिर मैं जा भी रही थी उनके पास अपना मतलब नाम लिखवाने की, मेरा नंबर आएगा तो मैं जाके मिलूँगी। फिर मुझे अंदर से एहसास हुआ कि साथ ही तो हैं वो मेरे, और मिल के और क्या ही बात करनी है, दिल में तो हैं वो। फिर बस वो धीरे धीरे जब मैंने उन्होंने मुझे मतलब कैसे मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बीमार थी और थोड़ी परिस्थितियां घर में कुछ बहुत अच्छी नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मैं सो रही हूँ तो उन्होंने मुझे चाय बना के दी,
और एक मुझे गिफ्ट दिया, शायद मेरी बर्थडे थी। और एक बार चारी जी आ रहे थे मुरादाबाद, तो जो हमारे गुरु रहे हैं हार्टफुलनेस के पहले गुरु, मतलब इनसे पहले पटेल जी से पहले वाले गुरु, तो मैं जा नहीं पा रही थी। तो मैं ऐसे ही बैठी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बस थोड़ी देर के लिए एक विज़न आया कि वो मेरे पास आए और कुछ बात हुई, कुछ ऐसा हुआ। फिर जीवन में जो परेशानियां थीं, जो इच्छाएं थी, वो बहुत जल्दी पूरा होने लगी, और ऐसी भी चीज़ें हुई जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो उन सब से मेरा उनके ऊपर विश्वास बढ़ता चला गया। एक बार मैं बैठी थी, गई थी वहाँ शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर वो चल रही थी क्लास, मैंने कोर्स किया था, 5 दिन का वहाँ कोर्स हो रहा था आश्रम में। तो वहाँ चारी जी की एक फ़ोटो लगी हुई थी और कुछ कोटेशन वगैरह आ रही थी, क्लास हमारी चल रही थी। तो चारी जी, वो इंसान होता है ना फ़ोटो में सामने देखता है, तो बस उस क्लास को लेते लेते सब होते होते मुझे ऐसा लगा चारी जी मेरी तरफ ही देख रहे हैं और मेरे जीवन की प्लानिंग कर। और ये एहसास मुझे हुआ, और उसके बाद जीवन में काफ़ी बदलाव आते चले गए। तो यहाँ ये सब बातें बताने का मतलब ये है कि जो जीवित गुरु होते हैं, यहाँ जी ये भी बड़ा एक है कि जो, देखिए वैसे तो ये एक, हम कह नहीं सकते, ईश्वर का सिस्टम अनंत है। फिर भी जैसे हम बचपन से, देखिए राम को अगर माने हम, राम भगवान की हम पूजा करते थे, तो हम उन्हें भी मान रहे हैं, तो वहाँ से एनर्जी आ रही होगी, तभी हम शायद, हमें हार्टफुलनेस का सिस्टम मिला, तभी हम जीवित गुरु से जुड़े। हम सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन हमें उतना डेवलपमेंट फील नहीं हुआ जितना हमें इसमें आकर के फील हुआ। इसमें आके तो एक जीवन के, मन के का क्लेश ही चला गया, अंदर और बाहर दोनों तरह तरह का क्लेश हमारा चला गया। तो ये महसूस हो जाता है, जब आपको ठंडी हवा आती है तो आपको महसूस हो जाती है, स्वस्थ इंसान होता है, मन खुश होता है, तो पता चल जाता है। तो ये ऐसे ही पता चल जाता है, लेकिन ये पता उसी को चलेगा जिसको मिल गया है। जिसको नहीं मिला है वो अभी समझ नहीं पाएगा। तो चूँकि मुझे काफ़ी कुछ मिल चुका है, मुझे लगता है कि मुझे मिल चुका है, तो आप भी ऐसा करके देखें, आपको भी फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि नहीं तो हम परंपराओं के चलते लोगों को दुख देते रहेंगे और फिर दुख उठाते रहेंगे, और ये चक्र अनंत काल तक चलता है। ये मत सोचिए मरने के बाद कुछ बदलने वाला है। मरने के बाद कुछ बदलने वाला नहीं, और आपको जानवर का जन्म भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर गाय भैंस को छोड़ दें, या जिन जानवरों को रस्सी से बांध के पालता है इंसान, उनको छोड़ दें, तो बाकी जानवरों का जीवन बेहतर है। वो मस्त जी रहे हैं, उनके यहाँ कोई कानून नहीं है, उनके यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई किसी को टोकता नहीं है, जितना जीते हैं मज़े में जीते हैं। तो वो जीवन हमें नहीं मिलने वाला अगर हमने गड़बड़ कर रखी। फिर हम इसी जीवन में आएंगे, मनुष्य जीवन में ही आएंगे, और मनुष्य जीवन में आके वही भोगेंगे जो हम दूसरे के लिए क्रिएट करके गए। तो ये जो परंपराओं से निकलना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ध्यान, ईश्वर का ध्यान। और ये जो परंपरा है, ये जो सिस्टम है, ये हर किसी के लिए, हर कोई अपने धर्म में रहते हुए ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, और जो भी जिसे आप मानते हैं उसका, बस उस एनर्जी का ध्यान कर, वो आए तब मेरा दुख। ये सिस्टम सबके लिए हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।